वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालौर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर बंशीलाल आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, इस संदर्भ में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इससे पहले के वीडियो में हमने हिंदी भाषा, हिंदी की मूल आकर भाषाएं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश का सामान्य परिचय और उसकी विशेषताएं पढ़ा है। हमने हिंदी का उद्भव और विकास पढ़ा है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की क्रमिक परंपरा यात्रा को हमने पढ़ा है। हिंदी और उसकी बोलियों का सामान्य परिचय भी हमने इससे पूर्व के वीडियो में पढ़ा है। विद्यार्थियों, आप सभी को विदित है कि ईसा के जन्म से 1500 वर्ष पूर्व वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत प्रचलन में थी। इन दोनों भाषाओं के 500 वर्षों के अंतराल के पश्चात पाली, जिसे प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है, तत्पश्चात प्राकृत और अपभ्रंश को हिंदी की जननी भाषा माना जाता है। तो इस तरीके से वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी का वर्तमान स्वरूप ये हमारे सामने आया है। अपभ्रंश भाषा को हिंदी की जननी भाषा माना जाता है। अपभ्रंश के 7 स्वरूप मोटे तौर पे हमें देखने पढ़ने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। तो अपभ्रंश के 7 स्वरूप के अंतर्गत सबसे पहला जो रूप है वो है शौर सैनी अपभ्रंश। शौर सैनी अपभ्रंश से राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और गुजराती भाषा का विकास हुआ है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, शौर सैनी अपभ्रंश के पश्चात पैशाची अपभ्रंश का स्वरूप और इस अपभ्रंश में पंजाबी भाषा का विकास हुआ है। इसी तरीके से ब्राचड़ विकसित आर्य भाषाओं के रूप में सिंधी भाषा उभर के आई। खस अपभ्रंश से पहाड़ी आर्य भाषा, महाराष्ट्री से मराठी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है मराठी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी और मागधी से बिहारी, जो बिहार क्षेत्र में बोली जाती है, उड़िया, जो उड़ीसा क्षेत्र में बोली जाती है, बांग्ला और असमिया आर्य भाषाओं का विकास हुआ। विद्यार्थियों, हिंदी का उद्गम मूलतः शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है और आप सभी जानते हैं कि अपभ्रंश का प्रयोग 12वीं सदी तक प्रचलन में रहा है। शौर सैनी साहित्य की प्रमुख भाषा रही है और सरहपा, स्वयंभू, देवसेन, पुष्पदत्त इत्यादि प्रमुख कवि रचनाकार रहे हैं। हिंदी भाषा के प्रारंभ की यदि बात करें तो हिंदी भाषा का प्रारंभ लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और हिंदी भाषा को 18 बोलियों में व्यक्त किया गया है। कुल मिलाकर के 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां। इस संदर्भ में हमने कल इससे पहले के वीडियो में भी बात की थी और आज भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले ये जानना आवश्यक है कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ ये हिंदी भाषी क्षेत्र है। हिंदी की प्रमुख 5 उपभाषाओं के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, जिसका विकास हमने पहले पढ़ा
शौर सैन्य अपभ्रंश से माना जाता है। दूसरा रूप है पूर्वी हिंदी, जिसका विकास अर्धमागधी से माना जाता है। फिर राजस्थानी, जिसका उद्भव शौर सैन्य अपभ्रंश से माना जाता है। तत्पश्चात पहाड़ी उपभाषा, जिसका उद्भव खश अपभ्रंश से माना जाता है। इसके बाद बिहारी उपभाषा, जिसका उद्भव मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। विद्यार्थियों, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा, खड़ी बोली जिसे कोरवी भी कहा गया है, बांगरू जिसे हरियाणवी भी कहा गया है, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां आती है। इसी प्रकार से पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, और राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और ढूंढाड़ी। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत नेपाली, गढ़वाली और कुमायूनी। इसी प्रकार से बिहारी उपभाषा के अंतर्गत मैथिली, मगही और भोजपुरी। अब जो प्रमुख बोलियां हैं वो कहाँ कहाँ बोली जाती है, किस क्षेत्र में बोली जाती है, उस संदर्भ में अपन बात करेंगे। सबसे पहले और प्रसिद्ध लोकप्रिय बोली है खड़ी बोली, जिसका उद्भव पश्चिमी हिंदी से माना जाता है। विद्यार्थियों, खड़ी बोली मेरठ, बिजनौर, रामपुर, सहारनपुर, देहरादून, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। ब्रज भाषा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रज भाषा भक्तिकाल और रीतिकाल में विपुल साहित्य का सृजन हुआ इस भाषा में। तो मथुरा, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, बदायूं, बरेली, बुलंदशहर, मैनपुरी और एटा क्षेत्र में यह भाषा बोली जाती है। बुंदेलखंड की बोली है, और झांसी, ओरछा, जालौन, हमीरपुर, होशंगाबाद, सिवनी क्षेत्रों में यह भाषा बोली जाती है। कन्नौजी, शाहजहांपुर, इटावा, पीलीभीत, फर्रुखाबाद क्षेत्र में बोली जाती है। अवध क्षेत्र के साथ फतेहपुर, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, प्रतापगढ़, जौनपुर इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। बघेली का जो केंद्र है वो रीवा है, और ये सतना, मेहर, नागौद क्षेत्र में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी रायपुर, रायगढ़, कांकेर, नंदगांव, बिलासपुर, कोरबा और सरगुजा क्षेत्र में बोली जाती है। नेपाली शिमला, मंडी, चंबा, सिरमौर, जौनसार क्षेत्र में बोली जाती है। इसी प्रकार से गढ़वाल क्षेत्र में उत्तरकाशी, श्रीनगर इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। कुमायूनी, उत्तरांचल का कुमायूं क्षेत्र, अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल क्षेत्र में बोली जाती है। भोजपुरी वाराणसी, गोरखपुर, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, बस्ती, शाहाबाद, सारण और चंपारण क्षेत्र में बोली जाती है। मगही पटना, गया, सारण, पलामू और मुंगेर, भागलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। तो इस तरीके से ये जो प्रसिद्ध बोलियां हैं वो संदर्भित क्षेत्रों में बोली जाती है। अब हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं हैं और जो बोलियां हैं, इस संदर्भ में जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनका प्रारूप कैसा होता है, उस संदर्भ में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ये जो लघु उत्तरात्मक प्रश्न है वो हिंदी भाषा से संबंधित पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो यह, हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है, यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, तथा हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है। ये दो सवाल प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है। तो दोस्तों, हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है और इसका जो संबंध है वो सिंधु से है। और अगला सवाल यह पूछा जाता है कि हिंदी विकास यात्रा में अपभ्रंश का जो सोपान है उसको उल्लेखित कीजिए। तो अपभ्रंश के रूप में हमने अभी पढ़ा है, शौर सैन्य अपभ्रंश है, मागधी है, अर्धमागधी है। तो इस संदर्भ में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। एक यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी के विभिन्न नाम रूपों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें ज़्यादा आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी के जो प्रचलित नाम है उसके बारे में यह सवाल पूछा जाता है।
तो इसका जवाब आपको देना है हिंदवी, हिंदई, हिंदी, हिंदुस्तानी, रेखता, उर्दू, दक्षिणी, दक्षिणी, ये इत्यादि रूप मिलते हैं। और हिंदी भाषी क्षेत्रों के नाम जो इस वीडियो में अपन ने पहले ही पढ़ा है, तो हिंदी भाषी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, ये 10 क्षेत्र माने जाते हैं। और हिंदी की उपभाषाएं है उसकी संख्या 5 है, ये भी आपको समझना है। और इसकी जो बोलियां हैं वो 18 है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही जो उपभाषाएं हैं, प्रत्येक उपभाषा में कौन कौन सी बोलियां आती है, जैसे कि पश्चिमी हिंदी में कौन सी आती है, पूर्वी हिंदी में कौन सी आती है, राजस्थानी में कौन सी है, तो ये आप है जो इसको सही तरीके से और विस्तार से, विस्तृत रूप से इसको आप याद कीजिएगा, ताकि आपको परीक्षा में इन लघुतरात्मक प्रश्नों का फ़ायदा मिल सके। तो यह आज हमने हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं हैं, अपभ्रंश का रूप है और किस तरीके से हिंदी भाषा के संबंध में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर अपन ने बात की है। अगले वीडियो में हम हिंदी भाषा के विविध रूप, जैसे कि हिंदी जो बोलचाल की भाषा है, जो राजभाषा है, रचनात्मक भाषा है, राष्ट्रभाषा है, हिंदी को संपर्क भाषा क्यों कहते हैं, हिंदी किस तरीके से संचार भाषा है, तो इन तमाम विषय वस्तुओं पर, तमाम बिंदुओं पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।